हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप? मजा में। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर में हमने देखना है डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। लेकिन गाइस, डाइजेशन ऑफ फूड देखने से पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी दो लेक्चर मैंने लिए हुए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसे आप पहले अच्छे से देख लो, इसे समझ लो, एक आइडिया ले लो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद जब आप डाइजेशन ऑफ फूड देखेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड होता कैसे है। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस, डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर पहले तो आपको यह पता होना चाहिए डाइजेशन क्या होता है। गाइस, डाइजेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो डाइजेशन का मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, उसका कन्वर्जन करना होता है किसमें? सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में। सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, राइट? एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। अभी गाइस, ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कौन से होते हैं? डाइजेशन का मतलब तो समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन सिंपल में करना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते कौन से हैं जिसका हमें आज डाइजेशन देखना है? फूड के अंदर कौन से होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस? तो वो होते हैं गाइस कार्बोहाइड्रेट, होते प्रोटीन, होते फैट, होते न्यूक्लिक एसिड। तो गाइज, मेन चीज यही है दोस्तों, ये चैप्टर के अंदर पूरा यही देखना है हमें। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन सिंपल में होता है, वही तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इसको करना है हमें सिंपल कन्वर्जन। अभी कार्बोहाइड्रेट का सिंपल होगा शुगर मोनोसैकेराइड में, इसका प्रोटीन का कन्वर्जन होगा अमाइनो एसिड में, फैट का कन्वर्जन होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन होगा मोनो सॉरी न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेसेस शुगर बेस में होगा नाइट्रोजन बेसेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये न्यूक्लियोसाइड उसका जो कन्वर्जन होता है सिंपल फॉर्म होता है, उसमें कन्वर्जन होगा, राइट? अभी ये तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन सिंपल में होता है। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो गाइस, यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि ये सिंगल स्टेप में बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स का सिंपल में बन गया एक सिंगल स्टेप में। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में जब देखते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का तो मोनोसैकेराइड बनता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हुआ, अमीनो एसिड सिंपल हुआ। लेकिन यहां पर तो सिंगल स्टेप बताया, लेकिन यहां पर सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये बस डेफिनेशन समझने के लिए आपको बताया। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल देखोगे ना, तो ये प्रोटीन को अमीनो एसिड बनने में आपको एक से दो स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, ये प्रोटीन का पहले बनता है पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस। क्या बनता है? पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस। फिर बनता है डाइपेप्टाइड, फिर बनता है अमीनो एसिड। इससे क्या पता चल रहा है आपको? प्रोटीन से डायरेक्ट अमीनो एसिड में नहीं बनता है, प्रोटीन से पहले आपको एक दो और बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद आपको ये मेन प्रोडक्ट मिलता है अमीनो एसिड। ओके, ये चीज समझ में आएगी। अभी सेकंड चीज देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन सिंपल में होता है, ये होता किससे? कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज की वजह से कन्वर्जन हो पाता है? ये होता है गाइस एंजाइम्स की वजह से। किसकी वजह से? एंजाइम्स। इसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड में बनाने के लिए अलग एंजाइम होता है अमाइलेज, प्रोटीन को अमीनो एसिड बनाने में अलग एंजाइम्स यूज होते हैं, फैट का अलग एंजाइम रहता है। हर रिएक्शन का, हर फूड सब्सटेंस का, फूड कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का आपको अलग एंजाइम्स काम करेंगे, राइट? ये पता चल गया आपको, एंजाइम्स समझ में आया? एंजाइम्स की वजह से ये रिएक्शन में कन्वर्जन होता है। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये जो डाइजेशन हम बात कर रहे हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये डाइजेशन ऑफ फूड होता कहां है, स्टार्ट कहां होता है? आप बोलोगे सर ये तो स्टार्ट होता है पेट के अंदर होता होगा, हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, तो पेट में ही स्टार्ट होगा, स्टमक के अंदर। लेकिन नहीं गाइस, पेट में नहीं होता है, उससे पहले ही हो जाता है। कहां पर? माउथ के अंदर। अभी माउथ के अंदर होता कैसे, देखो देखते हैं कैसे होता है, ये देखो। अभी माउथ के अंदर गाइस, पहले ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, डाइजेशन की डेफिनेशन तो पता है अपने को, लेकिन डाइजेशन होता कैसे? कौन सी मेथड होती है उसके अंदर? उसके अंदर होती है गाइस मैकेनिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ये दो चीजें होती है, जो दो प्रोसेस की वजह से ये डाइजेशन हो पाता है। एंजाइम्स को, एक एंजाइम तो ये रिएक्शन में काम करता है, लेकिन दो मेथड, अलग अलग मेथड है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। ये दोनों जब साथ में काम करेगी तभी डाइजेशन हो पाएगा। अभी माउथ के अंदर मैकेनिकल मेथड कौन सी है? माउथ के अंदर मैकेनिकल मेथड है मैस्टिकेशन करना। जो हम खाने को चबाते हैं ना, वो मैस्टिकेशन बोलते हैं, वो होती है मैकेनिकल मेथड। अभी केमिकल मेथड क्या होती है? केमिकल मेथड होती है गाइस, जब हम चबाते तो मुंह के अंदर पानी आता है, राइट? वो जो पानी, उसको बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं उसको? सलाइवा। यही सलाइवा रहता है केमिकल। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं केमिकल। तो ये हुआ केमिकल प्रोसेस। ओके,
अभी यहां पर दो चीज तो समझ में आ गई कि मैकेनिकल में मैस्टिकेशन हुआ, फिर उसमें सलाइवा मिक्स हुआ। ओके, तो ये होता कैसे, देखो पहले हम मुंह में क्या लेते, खाने का निवाला लेते, मुंह में डालते, फिर उसको चबाते, मैस्टिकेशन करते। तो क्या होता है इसमें फूड की जो पार्टिकल है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल में ये फूड बिखर जाता है, क्योंकि हम उसको चबा लेते हैं ना, मैस्टिकेशन हो जाता है। अभी फूड के पार्टिकल अलग अलग हो गए। अभी इनको क्या होता है, इसमें सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा इसमें मिक्स होगा। तो ये सलाइवा क्या करेगा, जो पार्टिकल फूड के पार्टिकल चबाने की वजह से अलग अलग हो चुके हैं, इसको फिर से एक जगह ले जाने का काम, सलाइवा मिक्स करने का काम कौन करता है, सलाइवा। फिर ये एक जगह आ जाते हैं। तो ये जब एक जगह आएंगे ना फिर से, तो जब इसको बोलेंगे हम बोलस, क्या बोलेंगे इसको, बोलस। अभी एक बार पढ़ लीजिए क्या होता है, देखो बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटी ये नाम है ना, ये माउथ को और एक नाम है बक्कल कैविटी, ये याद रखो आप। बक्कल कैविटी का मतलब क्या है, माउथ ही। और बक्कल कैविटी का और एक नाम है, बता दो कौन सा, ओरल कैविटी। ये याद रखना है आपको, ओरल कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी इज आल्सो नोन एज माउथ। ओके चलो, बक्कल कैविटी परफॉर्म टू फंक्शन, एक तो मैस्टिकेशन हमने देख लिया, और दूसरा है वो सोलोविंग, जो हम खाने को चबाते हैं फिर निगल लेते हैं, तो निगलना बोले तो सोलोविंग। सोलोविंग को और एक नाम है डिग्लूटेशन, ये याद रखना है गाइस, डिग्लूटेशन। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है इस पे, डिग्लूटेशन। अभी देखो, टीथ एंड टंग सलाइवा की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा क्या करते हैं इसको, वो मैस्टिकेशन तो होता ही होता है, लेकिन ये सलाइवा क्या करता है, फूड को मिक्स करता है। यहां पर मैंने बोला ना, फूड को मैस्टिकेशन से अलग अलग हुआ है फूड पार्टिकल, फिर इसको मिक्स करके बोलस बना। अब ये मिक्सअप करते हैं फूड को, थरोली अच्छे से मिक्स करते हैं, और उससे बनता है गाइज बोलस। क्या बनता है, बोलस। अब ये जो बोलस बना, इसको हम क्या करेंगे, निगल लेंगे, सॉलो कर लेंगे। अब ये सॉलो करने के बाद कहां जाएगा, इट गोज टू फेरिंग्स, फेरिंग्स में जाएगा। गाइस फेरिंग्स तो पता है ना आपको, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया आपको। फेरिंग्स जो पार्ट 1 लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें बताया हुआ है, ऊपर का नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, नीचे का लैरिंगोफेरिंग्स, ये जाता है गाइस ओरोफेरिंग्स के अंदर। गया बोलस फेरिंग्स में गया। अब ये फेरिंग्स में कहा जाएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा। ओके, ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में। अभी देखो, फेरिंग्स से ये जब ईसोफेगस में जाता है ना, तो इसके बीच में एक पार्ट आपको याद रखने की जरूरत है। कौन सा, बता। फेरिंग्स में एक पार्ट होता है जो जो बोलस को है ना ईसोफेगस में भेजता है। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, बोलस है ना ईसोफेगस में न जाते हुए ट्रकिया में चला गया, तो क्या होगा, देखो ट्रकिया में गया तो क्या होगा, अरे आप सांस नहीं ले पाओगे, आप एकदम खासोगे, कफिंग आ जाएगी आपको, खांसते खांसते आपका दम रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर एयर जाता है, खाना नहीं जाता है उधर। तो यहाँ पर ये जो फेरिंग्स के अंदर एक पार्ट होता है इपिग्लॉटिस नाम से, क्या नाम से, इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस क्या करता है, इपिग्लॉटिस ये बोलस को ट्रकिया में जाने से रोकता है। ये जो फ्लैप होता है, कार्टिलिजिनस फ्लैप होता है, जो फूड को ट्रकिया में जाने से रोकता है, इसको किस में भेजता है, वो ईसोफेगस के अंदर भेजता है। इपिग्लोटिस याद रखना है गाइस, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी ईसोफेगस में तो बोलस आ गया, राइट, ये बोलस पहले फेरिंग से आया, फेरिंग से ईसोफेगस, अभी ईसोफेगस से ये जाएगा स्टमक के अंदर। अभी गाइस स्टमक से, ये जब स्टमक में आता है ना, तो ये कैसे आता है, ये ईसोफेगस की एक ट्यूब होती है, राइट, एक ट्यूब होती है ना। अभी मुझे बताओ, ये इसोफेगस से स्टमक में जब बोलस आता है, ये किसके वजह से आता है, ये ग्रेविटी की वजह से आता है, या ट्यूब के अंदर कुछ होता है उसकी वजह से आता है, बताओ मुझे। ग्रेविटी के अंदर से आता है। अभी हम सोचेंगे ठीक है ग्रेविटी के अंदर से आता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, ठीक है यार, हम खड़े खड़े हम बैठे हुए तो खाना खाते हैं, तो ऊपर से नीचे ही जा रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से आता होगा। अभी गाइस जब हम लेटे हुए तब खाना खा रहे हैं, तो मुझे बताओ पाइप के अंदर से खाना जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो यहां पर ग्रेविटी ने काम किया क्या, नहीं किया। ठीक है, आप सोचोगे सर चलो ग्रेविटी ने काम कर लिया, लेकिन जब गाइस आप जैसे पेड़ पे लटके हुए, उल्टे लटके हुए, तब भी आप कुछ खाना खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो भी वो ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, कैसे जाएगा आप बताओ। अभी ग्रेविटी को तो नीचे, ग्रेविटी का काम क्या है, नीचे खींचना, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है ना, ईसोफेगस से स्टमक ऊपर के ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पर ग्रेविटी ने कैसे काम किया फिर, नहीं। तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है, यहां पर ग्रेविटी का काम नहीं होता है, कोई और चीज होती है, कोई और प्रोसेस होती है, उसकी वजह से ईसोफेगस से ये जो बोलस है स्टमक में जाता है। अब ये गाइस होता क्या है, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है, चलो वही देख लेते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं। देखिए गाइस, दिख रहा है आपको, ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस ऊपर फेरिंग्स है, और यहां पर स्टमक है। ओके, अभी ये फेरिंग्स से स्टमक की ओर जा रहा है, लेकिन ये कैसे जा रहा है, दिख रहा हो, यहां पर देखो,
आपको दिखेगा एक जगह पे यहां पर हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये जो प्यूपल देख रहा है, ये देख रहे हैं, ये होता है रिलैक्सेशन। और ये किसका रिलैक्सेशन हो रहा है? इसमें हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल गाइस। मसल, कौन सा मसल? इसके अंदर होता है सर्कुलर जो मसल होता है ना, उसके सर्कुलर मसल क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, एलिमेंट्री कैनल बताया था ना। एलिमेंट्री कैनल में 4 लेयर होते हैं, सीरोजा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा। म्यूकोजा जो मस्कुलरिस लेयर है उसके 2 लेयर होते हैं। इनर होता है सर्कुलर और आउटर होता है लॉन्जिट्यूडिनल। जो इनर वाली है ना सर्कुलर, ये सर्कुलर मसल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ये फूड नीचे जा पाता है। इसको बोलते हैं गाइस पेरिस्टालसिस। समझ में आ रहा है? फूड passes through esophagus by peristalsis process, that is contraction and relaxation of muscle. समझ में आया? ओके, चलते आगे। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मैंने बताया था आपको, यहां पर सलाइवा होता है, सलाइवा इसमें मिक्स होता है। लेकिन आप एक चीज नहीं समझे, मैंने आपको बताया था यहां पर केमिकल सलाइवा होता है, लेकिन इससे पहले मैंने बताया था आपको रिएक्शन होती है डाइजेशन में। क्या होता है? कन्वर्जन होता है। यहां पर कन्वर्जन क्या हुआ? कन्वर्जन तो हुआ ही नहीं कुछ, लेकिन यहां पर एक कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन होता है? कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड होता है जिसका सिंपल में कन्वर्जन होता है? और कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स तो लगेंगे ना गाइस। यहां पर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस भी होता है और यहां पर एंजाइम्स भी होता है। अब ये एंजाइम्स किसके अंदर होता है? सलाइवा के अंदर होता है। तो कौन से एंजाइम होते हैं, क्या क्या होता है, चलो वही देख लेते हैं। ये देखो, सलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम्स। इसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज, उसको बोलते हैं हम टाइलिन। और एक एंजाइम होता है लाइसोझाइम। गाइस जो टाइलिन है ना, ये टाइलिन अमाइलेज, ये अमाइलेज कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में। समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्जन करता है माल्टोज में। स्टार्च इज द, स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च बोलते हैं। ये स्टार्च का कन्वर्जन किसमें किया? माल्टोज में गाइस। और माल्टोज क्या है? इट्स अ मोनोसैकेराइड, इज द सिंपल सब्सटेंस होता है माल्टोज। किसने किया? एंजाइम्स ने किया। कौन से एंजाइम्स ने किया? सलाइवरी अमाइलेज, इसको बोलते हैं हम टाइलिन। एक एंजाइम्स को समझ में आया। और एक एंजाइम से गाइस इसमें लाइसोजाइम। अभी दोस्तों लाइसोजाइम ये एंजाइम्स का फंक्शन क्या है? क्या करता है गाइज? ये इन्फेक्शन को होने से बचाता है। अपने जो माउथ ओरल कैविटी में इन्फेक्शन होने से ये बचाता है। इसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट, क्योंकि ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। एंटी मींस इसके अपोजिट में काम करता है, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। इन्फेक्शन को होने से बचाता है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ओके, अभी यहां पर मैंने बताया आपको स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में होता है। लेकिन लेकिन ये जो स्टार्च है, ये पूरा का पूरा स्टार्च जो हम खाते हैं, पूरा का पूरा मुंह में कन्वर्जन हो जाएगा क्या इसका? नहीं। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में हम खाते लेते हैं, जो फूड हम मुंह में डालते हैं, पहले स्टार्टिंग में 30% कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है माल्टोज में। जो 70% जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, उसका कन्वर्जन जब डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट, आपने ही तो बताया कार्बोहाइड्रेट का ओरल कैविटी के अंदर ही कन्वर्जन हो जाता है, इसके अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। यस होता है, लेकिन कितना होता है? सिर्फ 30% होता है। यहां से ये क्या पता चल रहा है? डाइजेशन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसमें शुरुआत पूरी कंप्लीट होती है क्या? शुरुआत हो जाती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का 100% डाइजेशन होता है क्या? नहीं होता है। ओके, तो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। और पीएच कितना होता है यहां पर? 6.8। और किसमें कन्वर्जन किया? इनटू डाइसैकेराइड। सॉरी गाइस, मैंने आपको मोनोसैकेराइड बताया था, मोनो नहीं होता है, क्योंकि कन्वर्जन टोटल नहीं हुआ है ना, वो इनकम्प्लीट कन्वर्जन है। जो सिंपल कब होगा? एकदम लास्ट स्टेप में सिंपल होगा। ये कौन सा है? डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड। इसका और मोनोसैकेराइड बनना है, फिर ये सिंपल में होगा। अभी बीच में अटके हुए हम, डाइसैकेराइड अभी पूरा नहीं हुआ है स्टेप। समझ रहे हो? चलो देखते आगे गाइस। लेकिन आगे देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में, जिसका नाम है औरंगाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। गाइस चलो देखते। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कैसे होगा। अभी ये तो आपको समझ में आया, हम फूड पार्टिकल, फूड को हम जब अंदर लेते हैं, जो फूड का निवाला हम अंदर लिया,
अभी ये गया माउथ के अंदर, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी में क्या करेंगे, टीथ के अंदर इसका होगा मैस्टिकेशन, फूड पार्टिकल अलग अलग बिखर जाएंगे, फिर सलावा के अंदर फिर से ये एक जगह आ जाएंगे, राइट। अभी एक जगह जब आएंगे तो इसको बोलेंगे बोलस। अभी ये बोलस में क्या होगा, इसमें जब डाइजेशन होगा, मैस्टिकेशन होगा, पहले बोलस होने से पहले क्या होगा, सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, उसको बोलते हैं टाइलिन। वो क्या करेगा, इसके अंदर 30% कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का कन्वर्जन कर देगा माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है, डायसैकेराइड। यहां तक समझ में आया। अब ये जो बोलस बना है, ये बोलस कहां जाएगा, ये जाएगा गाइस फेरिंग्स के अंदर। अभी फेरिंग्स से ये जाएगा इसोफेगस के अंदर। अब ये होता है ट्रकिया। अभी जैसे ये बोलस जो है ये ट्रकिया के अंदर ये भी जा सकता है, लेकिन यहां पर जाने नहीं देता है। कौन नहीं जाने देता है, ये जाने नहीं देता है, इपिग्लोटिस। अब इपिग्लोटिस क्या करता है, फिर इसको स्टमक इसोफेगस में भेजता है। अब इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस से ये बोलस जाता है स्टमक के अंदर। अभी स्टमक के अंदर कैसे जाएगा, यहां पर कौन सी प्रोसीजर होती है, उसको बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टालसिस। अभी पेरिस्टालसिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल। ओके, समझ में आया। अब ये पहुंच गया गाइस यहां पर। अब यहां पर तो क्या होता है, एक स्पिंक्टर होता है। कौन सी स्पिंक्टर होता है, इसका नाम बताओ, चलो बताओ नाम क्या होता है इसका। इसका नाम होता है गाइस गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। अब ये स्पिंक्टर हो जाएगा ओपन और फूड आ जाएगा इसके अंदर, इसको ये बोलस इसके अंदर आ जाएगा गाइस। अब यहां पर इसको बोलस बोल रहे, लेकिन इसके अंदर इसको बोलस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे काइन। क्या बोलेंगे इसको, काइन। अब जैसे स्टमक से ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद इसको काइम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे काइल। अब ये नाम आप बोलेंगे सर ये बोलस से काइम बना, काइम से काइल बना, फिर जाएगा इसके अंदर, फिर लास्ट में ये बन जाता है फिकल मैटर। क्या बन जाता है, फिसेस और फिकल मैटर। ओके, अभी गाइस ये देखो, अब ये जैसे बोलस गया स्टमक, ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर रिएक्शन तो हमें देखना ही एग्जैक्टली क्या होता है। अभी बस ओवरव्यू समझ लो तो आपको चैप्टर समझने में, पूरा आगे थियोरेटिकल पार्ट समझने में आसान जाएगा। चलो, अब ये हुआ बोलस काइम पार्ट हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का तो 30% कन्वर्जन हो चुका है, लेकिन अब ये यहां जाने के बाद इसमें क्या होगा, क्या होगा स्टमक में, क्या होगा, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस रहेगा, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर इंजाइम्स भी रहेंगे, राइट। इसके अंदर होता है गाइज इंजाइम पेप्सिनोजीन, पेप्सिनोजीन। लेकिन गाइज ये पेप्सिनोजीन है ना, ये होता है इनएक्टिव, ये एक्टिव नहीं होता है, पहले इसको एक्टिव करना पड़ता है। कौन करेगा इसको एक्टिव, इसको करेगा गाइज एक्टिव, इसके अंदर होता है एक एसिड, हम बोलते हैं ना एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसके अंदर जो पेप्सिनोजीन एंजाइम होता है, ये एक्टिव होके ये बन जाता है पेप्सिन। अभी पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव था, अब ये बन गया पेप्सिन, तो ये बन गया एक्टिव। अब ये एक्टिव पेप्सिनोजन क्या करेगा, इसके अंदर जो प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन का कन्वर्जन करेगा। गाइस यहां पर अभी प्रोटीन का कन्वर्जन होता है, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटीन यहां पर कन्वर्ट होता है पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस। अभी आप बोलोगे सर प्रोटीन का टोटल कन्वर्जन हो जाता है क्या, नहीं गाइस, टोटल कन्वर्जन नहीं होता है। अभी प्रोटीन, कुछ थोड़े प्रोटीन का कन्वर्जन पेप्टोन में होता है। जैसे यहां पर कितना बोला था मैं, 30% कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हुआ, वैसे यहां पर कुछ तो थोड़ा परसेंटेज में प्रोटीन का कन्वर्जन होता है। पूरा प्रोटीन कन्वर्ट होता है क्या, डाइजेस्ट होता है क्या, नहीं होता है। अभी समझ में आया, प्रोटीन का कन्वर्जन पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस में होता है। अभी गाइस जैसे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन हुआ, डाइजेशन हुआ, अभी स्टमक के अंदर होगा सिर्फ प्रोटीन का, यहां पर और किसी का नहीं होगा, फैट का भी नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड का भी नहीं होगा। अभी जाएंगे गाइस यहां पर, समझ में आया ये चीज हुआ। अभी यहां पर तो पेप्सिन समझ में आएगा आपको, तो पेप्सिन को कौन सा एंजाइम बोलेंगे आप, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियो मींस प्रोटीन, लाइटिक मींस ब्रेक करने वाला, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला, प्रोटीन को ब्रेक करके पेप्टोन और प्रोटियोजेस में कन्वर्जन करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। लेकिन ये जो पेप्सिन होता है ना गाइस, ये होता है अडल्ट में। जो बच्चों में जो इन्फेंट होते हैं ना, इन्फेंट, उसमें पेप्सिन नहीं होता है, उसमें होता है रेनिन, रेनिन। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, ये एमसीक्यूज है गाइस, इसको पॉइंट आउट कर लो इसको। रेनिन आपको 100% क्वेश्चन आएगा इस पे, रेनिन पे आपको आएगा रेनिन, ये एंजाइम क्या करता है। तो गाइस ये रेनिन जो एंजाइम है ना, ये बच्चों के अंदर, जो इन्फेंट के अंदर जो प्रोटीन होता है ना, उसको बोलते हैं हम मिल्क प्रोटीन। ये मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन प्रोटियोजेस में।
याद रखना है, अडल्ट में होगा पेप्सिन और इन्फेंट में होगा रेनिन। चलो आगे चलते हैं। अभी अभी जो स्टमक में जो बोलस आया उसका काइम बना, ये कन्वर्जन हुआ जो मैंने बताया आपको। ओके, अब ये जाएगा स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? डिओडिनम होता है। आपने फर्स्ट लेक्चर सुना होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं सुना होगा तो आपको ये जो ऑर्गन्स होते हैं कौन कौन से ये समझ में नहीं आएगा। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। डिओडिनम, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को डिओडिनम बोलते हैं। अभी हम आ गए डिओडिनम। ओके, अभी डिओडिनम में मुझे बताओ, डिओडिनम में क्या ओपन होता है? इसके अंदर ओपन होता है लीवर का जो ट्यूब होता है, डक्ट होता है, हिपैटिक डक्ट, और पैंक्रियाज का डक्ट होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट। दोनों साथ में मिलके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट डिओडिनम में ओपन होता है। तो यहां पर ये डक्ट से क्या आता है? हिपैटिक डक्ट से आएगा बाइल जूस। क्या आएगा? बाइल जूस आएगा। बाइल जूस के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होंगे। पैंक्रियाटिक डक्ट से आएगा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रेटिक जूस। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होंगे। यहां पर एक चीज याद रखो, बाइल जूस के अंदर इंजाइम्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? इंजाइम्स नहीं होते। तो बाइल जूस डाइजेशन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। हाँ, डाइजेशन में हेल्प कर पाएगा, लेकिन डाइजेशन में इसका ज्यादा रोल नहीं है। ये हेल्प तो करता है, लेकिन इसके वजह से इसके अंदर इंजाइम्स ही नहीं होते, तो ये कन्वर्जन नहीं करेगा। हाँ, ये पैंक्रेटिक जूस के अंदर जो इंजाइम्स रहेंगे उनको मदद करेगा, हेल्प करेगा पैंक्रेटिक जूस को, लेकिन बाइल जूस खुद नहीं कर पाएगा, पैंक्रेटिक जूस खुद करेगा। ओके, अब पैंक्रेटिक जूस के अंदर इंजाइम्स होते हैं, ये याद रखना। पैंक्रेटिक जूस के अंदर होता है, बाइल जूस के अंदर नहीं होता है। अभी इसके अंदर होते क्या क्या है वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। अभी चलो आगे, अभी बस समझ लो इसके अंदर। अभी डिओडिनम में समझ में आया, बाइल जूस हिपैटिक डक्ट से निकला, पैंक्रेटिक जूस पैंक्रेटिक डक्ट से निकला और डिओडिनम में गया। और डिओडिनम में और जूस होता है, इंटेस्टाइन का खुद का एक जूस, उसे बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस, इसको बोलते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या बोलते हैं? सक्कस इंटेरिकस। बस सुन लो, बाद में देखना है आपको इंटेरिकस। ओके, ये जूस के अंदर, अब ये जो जूस होगा ना इंटेस्टिनल जूस, ये लास्ट में काम करेंगे, एकदम लास्ट में। बस ये याद रखना। अब यहां पर होगा, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डिओडिनम से, फिर डिओडिनम में क्या होता है? पूरा डाइजेशन खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है डिओडिनम में। अभी डाइजेशन आप बोलेंगे सर डाइजेशन इधर ही कंप्लीट होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जोजिनम पार्ट है, इलियम पार्ट है, उसमें डाइजेशन नहीं होगा क्या? यस, उसमें नहीं होगा। उसमें क्या होगा फिर? उसमें होगा गाइस एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? सर पहले एब्जॉर्प्शन होने के लिए सिंपल में कन्वर्जन होना चाहिए ना। तो वही तो बता रहा हूं मैं आपको, डाइजेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया, डिओडिनम में ही आपको सब सिंपल सब्सटेंस बन गए ऑलरेडी। अभी वही सिंपल सब्सटेंस ये जेजुनम और इलियम में जाएंगे और इधर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन इसको एब्जॉर्ब करेंगे? उसके अंदर के जो विलाय रहेंगे, विलाय जो मैंने पार्ट में बताया था, विलाय उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाएंगे। अभी ठीक है, यहां पर होगा एब्जॉर्प्शन टोटल। अभी एब्जॉर्प्शन तो होगा। अभी ये जब जब इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए, जो डाइजेस्ट नहीं हुए, ऐसे जो पार्टिकल है, ऐसे जो फूड सब्सटेंस है, ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम में जाएंगे। अभी आप बोलोगे सर डाइजेशन डिओडिनम में खत्म हो गया और एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गया, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? उसके उसके अंदर क्या होगा? गाइस इसके अंदर डाइजेशन तो नहीं होगा, ये तो ऑब्वियसली पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर है ना एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? आप सर आप तो बोल रहे एब्जॉर्प्शन इसमें ही खत्म होगा। गाइस इसमें एब्जॉर्प्शन सिर्फ एक चीज का होता है। कौन सी चीज का होता है? सिर्फ वाटर। सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा ना वो थोड़ा सा पतला रहेगा। क्या रहेगा? पतला। वो पतले के अंदर क्या रहेगा? वाटर रहेगा। अब इसमें से भी वाटर खींच लेता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर, और एक चीज सीक्रेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन, म्यूकस। क्यों सीक्रेट करता है? क्योंकि म्यूकस क्या करेगा? वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लुब्रिकेट करेगा, और ये इजीली वो इंटेस्टाइन के अंदर से, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से वो इजीली पास हो जाएगा। क्यों? म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस क्या करता है? लुब्रिकेटिंग करता है, एक ऑयल का काम करता है। ऑयलिंग करने के बाद क्या होगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन को चिपकेगा नहीं ये वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके अंदर से वाटर। अभी हम देखो लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया? वाटर भी निकाल लिया, तो ये जो पतला प्रोडक्ट था ये होगा हार्ड, राइट?
हार्ड होगा और उसने म्यूकस भी सीक्रेट किया तो ये होगा चिकना एकदम क्या बोलते हैं उसको, ऑयली होगा। तो ये ऑयली होने की वजह से इजीली इसके अंदर से पास होगा और हार्ड बना हुआ है, और हार्ड बनने की वजह से ये अब ये डिफिकेशन में इजीली इसके अंदर से पास हो जाएगा। लास्ट में रहेगा डिफिकेशन बोलते हैं उसको। अब ये डिफिकेशन होने से पहले हम जाते हैं ना मॉर्निंग में बाथरूम में जाते हैं तो वो जो चीज होती है ना, तो ये पहले इसमें रेक्टम में ये स्टोर होगा टेम्पररी। टेम्पररी जैसे रेक्टम में स्टोर होगा तो आपको फीलिंग आएगी, आपको फीलिंग आएगी कि आपको जहाँ टॉयलेट की जरूरत है, अभी टॉयलेट जाना है। तो ये जैसे ये रेक्टम में ये फुल हो जाता है रेक्टम में, तो फिर ये इससे अंदर से एनस के अंदर से ये निकल जाता है बाहर। ओके, इसको बोलते हैं डिफिकेशन। गाइज ये हमने देखा ओवरव्यू। अब चैप्टर के अंदर, असली चैप्टर के अंदर हम घुसते हैं। चलो यहां तक तो हमने समझ लिया, इसोफेगस के अंदर से ये स्टमक तक बोलस आ चुका है। अब हम आगे इसको देखेंगे डिटेल में, कौन सी सेल ये गैस्ट्रिक जूस कौन सी सेल बनाते हैं, फिर उसके अंदर वो जो सेल के गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या है, चलो देखते हैं। स्टमक, अब ये स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है म्यूकस नेक सेल, एक होता है पेप्टिक सेल, उसको बोलते हैं चिप सेल, और थर्ड होता है पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल बोलते हैं। म्यूकस से क्या बोलते सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। पेप्टिक सेल उसको बोलते हैं चिप, वो सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजीन। मैंने बताया था आपको पेप्सिनोजीन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, फिर इसका कन्वर्जन होता है पेप्सिन में, कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। चलो वो भी देखेंगे हम। पैराइटल से ऑक्सेंटिक, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इसको एक्टिवेट करता है, राइट। और ये और एक चीज सीक्रेट करता है गाइस, इंट्रिंसिक फैक्टर। यही इंट्रिंसिक फैक्टर है जो विटामिन B12 को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ओके, चलो देखते हैं आगे। अभी स्टमक के अंदर मैंने बताया था, स्टमक के अंदर उसको काइम बोलते हैं। अब ये स्टमक के अंदर फूड जाने के बाद कितना टाइम रहेगा, ये रहेगा 4 से 5 घंटा। अब ये रिएक्शन मैंने बताया था आपको, देखो फूड मिक्सेस विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो डाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। केमिकल तो यहां पर बन गया है, केमिकल कौन सा है, ये गैस्ट्रिक जूस जो है ना, ये गैस्ट्रिक जूस जो रहेगा इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहेगा वो होगा केमिकल। मैकेनिकल क्या होगा यहाँ पर, ये होगा इसकी मूवमेंट, ये चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं ना, ये रहेगा मैकेनिकल मूवमेंट और मैकेनिकल मेथड। ओके, चलो अभी देखते हैं पेप्सिनोजिन किसने सीक्रेट की है, पेप्सिनोजिन बताओ। ये सीक्रेट की है पेप्टिक सेल ने, पेप्टिक और चिप सेल ने पेप्सिनोजिन। प्रो इंजाइम्स होता है, राइट। अब ये जो सीक्रेट की है पेप्सिनोजिन, इसका कन्वर्जन होता है एक्टिव इंजाइम में, क्योंकि ये होता है इनएक्टिव, इसका कन्वर्जन एक्टिव में होता है। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सपोजर में। अब ये कौन सा होता है, पेप्सिन को क्या बोलते हैं हम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्यों, क्योंकि प्रोटीन को लाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है। किस में ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को, ये देखो पेप्सिन की वजह से प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में, और ये होता है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स बोलते प्रोटीन के पार्ट हुए। और लास्ट में आपको अमाइनो एसिड बनाना है, अभी बना है क्या अमाइनो एसिड, नहीं बना है। चलो देखते हैं आगे। अभी देखो मैंने ये चीज बताई थी आपको, रेनिन। रेनिन क्या करता है, जैसे पेप्सिन अडल्ट के अंदर होता है, रेनिन किस में होता है, रेनिन होता है इन्फेंट के अंदर। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो इन्फेंट के अंदर मिलता है, जो मिल्क प्रोटीन का कन्वर्जन करता है। ओके, अब इसके अंदर एक चीज याद रखना, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, अब उसका पीएच कितना होता है, 1.8। अभी पीएच क्या होता है, पीएच स्केल होता है गाइज, पीएच स्केल बोलते हैं, 1 से 14 तक उसका एक ये रहता है एवरेज। तो इसमें 7 जो रहता है ना, न्यूट्रल स्टेज रहता है, ये न्यूट्रल न्यूट्रल स्टेज रहता है। इससे नीचे जाओगे ना तो एसिडिटी बढ़ती है, और जैसे ऊपर जाओगे तो एसिडिटी कम होती है, जो एसिडिक। जैसे नीचे जाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखो 1.8, तो यहीं पर मिल गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1.8 पीएच बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ये जो पीएच है ना, ये एसिड की वजह से ये म्यूकोसा को क्या करेगा, तकलीफ दे सकता है। हम बोलते हैं ना एसिडिटी होती है, बहुत जलन हो रही है, तो इसको क्या करते हैं, जो जलन होती है पेट में, एसिडिटी होती है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है गाइस, इसके अंदर होता है एक बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाइकार्बोनेट, जो सीक्रेट होता है उसके गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही होता है। देखो बाइकार्बोनेट जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, जो काम करता है लुब्रिकेशन का और प्रोटेक्शन करता है, वो जो म्यूकोजा होता है अंदर की तरफ से, उसको प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया, चलो देखते हैं आगे। अभी देखते हैं स्टमक के अंदर, समझ में।
अब इस स्टमक के अंदर से हम जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। देखो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट, अब ये मूवमेंट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेशन होना है तो मैकेनिकल मेथड कौन सी हुआ, मूवमेंट हुई, और केमिकल मेथड कौन सी हुई, इसके अंदर के जो जूसेस। ओके चलो, अब ये जो मूवमेंट होगी किसकी वजह से होगी, मस्कुलर लेयर की वजह से होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें क्या होगा, फूड का मिक्सअप होगा अच्छे से और इसकी वजह से डाइजेशन होगा। अभी इसमें क्या हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था आपको कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं, एक होता है बाइल जूस, दूसरा होता है पैंक्रेटिक जूस और तीसरा होता है इंटेस्टिनल जूस। बाइल जूस कहां से आता है, हिपैटिक डक्ट से आता है, पैंक्रेटिक जूस आता है पैंक्रेटिक डक्ट से, और इंटेस्टिनल जूस खुद इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके ये बताया था मैंने, पैंक्रेटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू हिपैटो पैंक्रेटिक डक्ट। ओके अभी वन बाय वन देखेंगे गाइस, पैंक्रेटिक जूस के अंदर क्या क्या होंगे, उसमें क्या क्या रिएक्शन होंगे, चलो देखते हैं। पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रेटिक जूस के अंदर होते हैं एंजाइम्स, वो जो एंजाइम्स होते हैं ना गाइस इनएक्टिव होते हैं, ये याद रखना, ये इसके अंदर टोटल जो एंजाइम है इनएक्टिव होते हैं, लेकिन इसको एक्टिव कौन करता है वो भी देखेंगे। ये देखो ट्रिप्सिनोजिन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी, प्रो लग गया बोले तो इनएक्टिव समझना है, इनएक्टिव होता है प्रो कार्बोक्सी टेडेज अमाइल। अभी गाइस यहां पर देखो एजेस लगे हुए हैं, एजेस, एजेस का मतलब क्या होता है, इंजाइम्स, इंजाइम्स का काम करते हैं ये देखो, अमाइलेजेस, लिपेज, न्यूक्लियेज। तो अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, लिपेज ये लिपिड को ब्रेक करता है, न्यूक्लियेज ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है, राइट। तो चलो देखते हैं, अब यहां पर है ट्रिप्सिनोजिन। पहले क्या होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ना इसको पहले करो एक्टिव, फिर ये ट्रिप्सिनोजिन करेगा सबको एक्टिव। क्या बोल रहा हूं मैं, जो एंजाइम तो सब इनएक्टिव है, पहले ट्रिप्सिनोजिन को करो एक्टिव, फिर ट्रिप्सिनोजिन क्या करेगा, सबको करेगा एक्टिव। देखो ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करना है, कैसे करेंगे, कौन मदद करेगा आपको, जैसे स्टमक के अंदर पेप्सिनोजिन को एक्टिव करने के लिए किसने हेल्प की थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, लेकिन यहां पर कौन हेल्प करेगा, यहां पर करेगा इंटरोकाइनेज। जो इंटेस्टिनल जूस होता है ना इसके अंदर होता है एक एंजाइम इंटरोकाइनेज, वो क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करेगा, ट्रिप्सिन बना देगा, तो ये होगा एक्टिव ट्रिप्सिन। अब ये एक्टिव ट्रिप्सिन क्या करेगा, सबको एक्टिव कर देगा। देखो विच एक्टिवेट अदर एंजाइम्स इन पैंक्रियाटिक जूस। चलो देखते हैं आगे, अभी देखेंगे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस समझ में आया। अभी बाइल जूस, बाइल जूस में एक चीज मैंने बताई थी आपको, क्या, बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, नो एंजाइम्स। तो ये क्या करता है, एंजाइम्स नहीं होता है, क्या करता है, ये करता है हेल्प, किसको करता है हेल्प, ये करता है हेल्प पैंक्रियाटिक जूस को। अभी देखो इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते, एंजाइम्स आर एब्सेंट। फिर इसके क्या अंदर क्या होंगे, बाइल पिगमेंट होंगे, इसके अंदर बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, बाइल पिगमेंट कौन से होते हैं याद रखना। अभी बाइल हेल्प क्या करता है, बाइल क्या करता है, फैट को, ये याद रखना है, फैट का कन्वर्जन करता है। अब फैट जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में ऐसे है, तो फैट क्या करेगा, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन कर देगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना इसको ब्रेक करेगा और छोटे छोटे कन्वर्जन कर देगा, ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्जन कर देगा, इसको बोलते हैं गाइस माइसिलीज। क्या बोलते हैं इसको, माइसिलीज बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना फैट का कन्वर्जन माइसिलीज में करना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। समझ में आ रहा है, इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस क्या करता है, सिर्फ इमल्सिफिकेशन करता है, किसका, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा माइसिलीज में कन्वर्जन करके। ये देखो बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसिलीज। ओके और हाँ और एक चीज करेगा, मैंने बताया था आपको बाइल हेल्प करता है किसको, लिपेज को एक्टिवेट करने में। अभी लिपेजेस क्या होता है, मैंने बताया था लिपेजेस होता है यहां पर बाइल पैंक्रेटिक जूस में। तो क्या हुआ, बाइल जूस ने हेल्प किया किसको, पैंक्रेटिक जूस को। चलो देखते हैं आगे, अभी देखेंगे इंटेस्टिनल जूस। बाइल जूस समझ में आया, पैंक्रेटिक जूस समझ में आया, अभी थर्ड है इंटेस्टिनल जूस। ये तीन जूस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टिनल जूस को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, सक्कस का मतलब होता है जूस, सक्कस का मतलब होता है जूस, इंटेरिकस का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ओके इंटेस्टाइन। अब ये जो इंटेस्टिनल जूस है कैसे बनता है, अभी हमने देखा पैंक्रियाटिक जूस होता है जो पैंक्रियाज में बनता है, बाइल जूस होता है जो लिवर में बनता है, इंटेस्टिनल जूस तो समझ में आ रहा है इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, लेकिन बनाता कौन है गाइस, इसको बनाता है दो सेल, एक होती है गोबलेट सेल और एक होती है ब्रश बॉर्डर सेल। जो म्यूकोसा के अंदर जो ब्रश बॉर्डर सेल है ना वो होती है, मैंने बताया था आपको विलाय, ऐसे विलाय दिखाए थे, इसमें एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर बाहर से एक लाइनिंग में ऐसे सेल थे,
इसको ब्रश बॉर्डर सेल भी बोलते हैं। ये जो ब्रश बॉर्डर सेल है ना, इसका सिक्रेशन प्लस इसके अंदर ही गोबलेट सेल भी होते हैं ऐसे, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। जो गोबलेट सेल है ना वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस, और जो ब्रश बॉर्डर सेल है ये इसका जो सिक्रेशन, ये दोनों का जो सिक्रेशन है, ये दोनों को सिक्रेशन को मिला के हम बोलेंगे इंटेस्टिनल जूस। ये देखो ये दोनों का सिक्रेशन, फिर इसके अंदर क्या होगा, और डायसैकेराइडेज, डायपेप्टाइडेज, लिपेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये देखो गाइस, बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस में जो मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स का जब सिंपल में बनता है ना, जो अंदर की जो रिएक्शन होती है एक दो स्टेप, उसके अंदर फिर बाइल और पैंक्रेटिक जूस काम करता है। लेकिन जो लास्ट होता है ना, एकदम लास्ट, जब सिंपल सब्सटेंस बन जाएगा, वो बनाने का काम कौन करता है, इंटेस्टिनल जूस के अंदर के एंजाइम्स। ये लास्ट लास्ट रिएक्शन में काम करने वाला इंटेस्टिनल जूस होता है। अब यहां पर देखो, म्यूकस और बाइकार्बोनेट कौन सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है गाइस पैंक्रेटिक जूस। ये देखो यहाँ पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट। क्यों सीक्रेट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो एसिडिटी रहता है ना, मैंने बताया था आपको एसिड, तो एसिड का जो ये रहता है उसको कम करने का काम ये बाइकार्बोनेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा मीडियम प्रोवाइड करा इसने, अल्कलाइन मीडियम। मैंने बताया था आपको 1 to 14 जो पीएच स्केल होता है, यहां पर 7 होता है, ये होता है एसिडिक मीडियम गाइस, एसिडिक मीडियम। और जो इसके बाद वाला 7 से 14 ये बेसिक होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी बोलता है, अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। अल्कलाइन मीडियम में किसी टिश्यू को कोई इन्वेजन नहीं होता है, किसी को तकलीफ नहीं होती इसमें, म्यूकोजा को, ओके, ये ओके रहता है यहाँ पर। क्योंकि एसिड क्या करता है, म्यूकोजा को तकलीफ देता है, उसको डैमेज भी कर सकता है, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में कोई भी टिश्यू डैमेज नहीं होता है, ओके। चलो, अब ये एंजाइम, ये अल्कलाइन मीडियम में ये एंजाइम को काम करने के लिए आपको अल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ती है। यदि ये एसिडिक मीडियम बन जाए ना, तो ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं आगे, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये एग्जांपल, ये ब्रूनर्स जो ग्लैंड होती है ना, अभी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक, ओरल कैविटी, इंटेस्टाइन। तो आप क्या बोलेंगे, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। कौन से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां पर, सब म्यूकोजा में, ये याद रखना है। चलो देखते हैं आगे। अभी देखो मैंने अब तक आपको समझा दिया है, देखो बाइल जूस क्या होता है, पैंक्रेटिक जूस क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस क्या होता है। अभी देखेंगे एग्जैक्टली जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसमें रिएक्शन कैसे होती है। अभी देखो, प्रोटीन, प्रोट्यूजेस, पेप्टोन्स कहां बने हुए हैं, ऑलरेडी स्टमक के अंदर। जो कुछ प्रोटीन का कन्वर्जन किया था ना हमने, पेप्सिन, पेप्सिन ने, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है पेप्सिन, उन्होंने क्या किया, प्रोटीन का कन्वर्जन किया था प्रोट्यूजेस और पेप्टोन्स में। देखो एक बार फिर से यहां पर बता देता हूं आपको, चलो ये देखो, यहां पर मैंने बताया था आपको प्रोटीन का कन्वर्जन हुआ था पेप्टोन और प्रोटियोजेस में। तो यहां पर क्या पूरा प्रोटीन का कन्वर्जन तो नहीं हुआ, कुछ प्रोटीन बाकी है, और ये वो चीज, प्रोटीन भी रहेंगे, पेप्टोन भी रहेंगे, प्रोटियोजेस भी रहेंगे स्टमक के अंदर। यही प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी उसका क्या होता है, देखो ये देखो, प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस कहां गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका होता क्या है, अभी देखो, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है ना, किसमें होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रेटिक जूस में। और उसके अंदर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पे होता है, पेप्टाइडेज, ये देखो पेप्टाइडेज मींस प्रोटीन, एडेज मींस ब्रेक डाउन करने वाला, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला, और ये तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ही। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, टोटल कन्वर्जन करेंगे प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटियोजेस का, किसमें, डाइपेप्टाइड में। डाई, डाई डाई है ये, मीन्स टू। मोनो बनाए क्या, मोनो नहीं बनाया अभी, डाई अभी सिंपल बनना है। कौन बनाएगा सिंपल, ये बनाएगा इंटेस्टिनल जूस। और यहां पर ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस, दोनों का मिला के यहां पर तो कन्वर्जन हुआ। चलो अभी देखो, देखो प्रोटीन जो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है, जो स्टमक के पार्शियली, पूरा हाइड्रोलाइज हुए थे क्या, नहीं हुए थे, पार्शियली इन काइम। काइम किस में बोलते हैं, स्टमक के अंदर। देखो पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन इन काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रीच हो गए, पहुंच गए, आर एक्टेड अपॉन बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस के अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, वो कन्वर्जन करेंगे प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजिक के डाइपेप्टाइड में। चलो अभी आगे देखते हैं, प्रोटीन हुआ, आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। अभी गाइस कार्बोहाइड्रेट का 30% कन्वर्जन किसमें हुआ है ऑलरेडी, किसमें हुआ है, माउथ के अंदर। किसने किया था, सलाइवरी अमाइलेज ने, सलाइवरी अमाइलेज।
अमाइलेज से क्या पता चल रहा है आपको? अमाइलेज ये एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्जन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये देखो यहां पर भी अमाइलेज है। ये जो अमाइलेज था इसको टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन, ये याद रखना है, जो सलाइवरी अमाइलेज को, उसमें 30% कन्वर्जन हुआ था, माल्टोज में कन्वर्जन किया था स्टार्च का, राइट। अब यहां पर देखो कार्बोहाइड्रेट का जो काइम के अंदर होता है, अब देखो इन द काइम हाइड्रोलाइज बाय पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहां पर गया है? ये गया इंटेस्टाइन के अंदर। अब काइम है ना, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो भी इसको काइम बोलेंगे, लेकिन इंटेस्टाइन से बाहर, जब डिओडिनम से बाहर जब निकलेंगे तो काइल बोलेंगे। अब ये काइम का देखो पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च था, ऑलरेडी माल्टोज भी बना है, यहां पर माल्टोज भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन यहां पर सिंपल सब शुगर आएंगे डायसैकेराइड में, माल्टोज आएगा, लैक्टोज आएगा, सुक्रोज आएगा, ओके। तो यहां पर डायसैकेराइड में कन्वर्जन हुआ। ये समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड होता है उसका डायसैकेराइड में कन्वर्जन किया। अभी फैट्स का देखो, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लिपेजेस, लिपिड, फैट को लिपिड भी बोलते हैं ना, फैट, ऑयल, ये सब फैट ही होते हैं। तो फैट ब्रोकन डाउन किसने किया? लिपेजेस ने, विद द हेल्प ऑफ बाइल। क्यों? क्योंकि बाइल ने क्या किया था, पहले इसको इमल्सिफिकेशन किया था ना, बाइल का पहले माइसिलीज बनाया था बाइल, ओके। किसमें किया? डाई एंड मोनोसैकेराइड हेल्प किया है, लेकिन एंजाइम कहां से आया है? लिपेजेस। ये देखो मैंने बताया था आपको, फिर से बता दे रहा हूं, देखो बाइल, बाइल ने क्या किया? फैट का इमल्सिफिकेशन किया, राइट, और लिपेज को एक्टिवेट भी किया। दो चीजें की है, ये देखो दो चीजें की है, याद रखो। फैट का इमल्सिफिकेशन किया है, हेल्प किया है, इमल्सिफिकेशन किया, बाइसिली छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन किया है, और जो एंजाइम होता है जो कन्वर्जन करने वाला उसको एक्टिवेट भी किया है। तो फैट का कन्वर्जन हो जाएगा डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में। अभी मोनो तो यहां पर आ गया, लेकिन इसमें मोनो बोले तो यहां पर रुकना नहीं है, यहां पर आगे और चलना रहता है, क्योंकि मोनो के आगे और इसके सम सिंपल सब्सटेंस होते हैं। चलो समझ में आगे, आगे चलते हैं। अभी होता है लास्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन करने वाला न्यूक्लियेजेस होता है। इसमें देखो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का होता है न्यूक्लियोसाइडेज। अभी न्यूक्लियोसाइड का और सिंपल बनेगा, चलो आगे देखते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले ये देख लो, द एंजाइम्स इन द सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस बोले तो इंटेस्टिनल जूस की बात कर रहे हैं हम। बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस ने अब तक उसका यूज हो चुका है। ये जो एंजाइम्स देखे हैं हमने, ये पूरे एंजाइम, इसमें बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस का यूज हुआ है। अभी इसके बाद जो यूज होगा ना, सक्कस इंटेरिकस का होगा, म्हणजे इंटेस्टिनल जूस का होगा। अभी कैसे देखो, एंजाइम्स इन द इंटेस्टिनल जूस और सक्कस इंटेरिकस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट। जो एंड प्रोडक्ट जो अभी बने ना, इसको बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। ये देखो ये सब एंड प्रोडक्ट है, डाइसैकेराइड जो रेड कलर में देखा है, मोनोसैकेराइड, डाइपेप्टाइड, ये सब एंड प्रोडक्ट है। देखो समझ में आ रहा है, देखो इंटेरिक एक्ट्स ऑन एंड प्रोडक्ट पे एक्ट होंगे ऑफ दी अबो रिएक्शन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव। इससे क्या बनेंगे? ये एंड प्रोडक्ट से बनेंगे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इससे बनेंगे सिंपल एब्जॉर्ब। कौन बनेगा? इंटेस्टिनल जूस बनाएगा। और दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन, जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन की, ऑकर वेरी क्लोज टू म्यूकोजल इपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, जो म्यूकोजा के नजदीक होते हैं। चलो आगे बढ़ते। अभी एग्जैक्टली जो एंड प्रोडक्ट हुआ ना, अभी लास्ट में रहेगा सिंपल सब्सटेंस कैसे बनता है। ये देखो सिंपल, अब तक हमने देखे माउथ के अंदर माल्टोज बना था, डाइपेप्टाइडेज इसके अंदर बने, स्टमक के अंदर भी बना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बना, लैक्टोज, सुक्रोज, न्यूक्लियोटाइड, डायमोनोग्लिसराइड, ये सब है ना अभी स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर बने और माउथ के अंदर बने। अभी इसका जो कन्वर्जन करता है, कौन करता है इसका कन्वर्जन? इंटेस्टिनल जूस। कौन करता है? इंटेस्टिनल जूस। अभी इंटेस्टिनल जूस के अंदर मैंने बताया था क्या होता है इंटेस्टिनल की जूस, जूस कहां पे? ये देखो इंटेस्टाइन, डाइसैकेराइडेज, म्हणजे क्या करता है? माल्टेज, जो माल्टोज को कन्वर्जन करेगा आगे शुगर में, माल्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में होता है। डाइपेप्टाइडेज जो कन्वर्जन करेगा डाइपेप्टाइड का अमाइनो एसिड में। लिपेजेज जो कन्वर्जन करेगा मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियोसाइडेज जो कन्वर्जन करेगा न्यूक्लियोसाइड को शुगर प्लस बेस में। चलो देखते कैसे होता है, देखो माल्टोज, माल्टेज था वहां पर, माल्टोज का कन्वर्जन किया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम होता है इंटेस्टिनल जूस के अंदर, अभी मैंने बताया आपको, डाइपेप्टाइड का कन्वर्जन किया अमीनो एसिड में। लैक्टोज का कन्वर्जन होता है, अब ये शुगर होते हैं अलग अलग। डाइसैकेराइड आपको एक वर्ड दे दिया था डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के अंदर माल्टोज भी डाइसैकेराइड होता है, लैक्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है। लैक्टोज से बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब ये एंजाइम, ये आपको पूछा जा सकता है लैक्टोज से क्या बनता है? ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज। आपको ऑप्शन आएगा लैक्टोज से क्या बनता है, लैक्टोज से बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लेकिन आपको याद होना चाहिए लैक्टोज से बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसका भी याद होना चाहिए सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इसका भी याद होना चाहिए। सुक्रोज का सुक्रेज से होता है, लैक्टोज का लैक्टेज से होता है। देखो नाम बहुत ही सिंपल है, माल्टोज का माल्टेज, लैक्टोज का लैक्टेज, सुक्रोज का सुक्रेज। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज से न्यूक्लियोसाइड देखो शुगर प्लस बेस, ये सिंपल होता है लास्ट का प्रोडक्ट। ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब सिंपल सब्सटेंस है जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। देखो डाई मोनोग्लिसराइड लिपेजेस फैट का हुआ था ना, डाई और मोनोग्लिसराइड, तो ये बनता है लास्ट में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी देखो ये पढ़ो, द ब्रेक डाउन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल कौन से थे, ये सब बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। मेंशन अबो ऑकर्स इन द डिओडिनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने बताया था आपको जो डाइजेशन होता है ना पूरा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये पूरा डाइजेशन कहां खत्म हो जाता है, डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है। फिर क्या बचता है, एब्जॉर्प्शन बनता है, वो कहां होता है, वो होता है जियोजिनम और इलियम के अंदर। चलो आगे देखते हैं। देखो द सिंपल सब्सटेंस आर फॉर्म आर एब्जॉर्ब। अभी डाइजेशन तो डिओडिनम में खत्म होगा टोटल, अभी एब्जॉर्प्शन का होगा जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके समझ में आया। अभी ठीक है एब्जॉर्प्शन होगा सब होगा, अभी जो चीज डाइजेस्ट ही नहीं हुई, जो चीज एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, उसका क्या होगा, उसका अरे वो तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे, देखो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस पासेस ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, ये सब जेजुनम इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी देखो यहां पर ये इलियम पार्ट ये ओपन होता है सीकम के अंदर, और यहां पर एक वॉल होती है इलियोसिकल वॉल। क्या बोलते हैं इसको, इलियोसिकल वॉल। ये जाता है सीकम के अंदर। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मैंने बोला था आपको ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर से क्या खींच लेगा, एक ही चीज एब्जॉर्ब करेगा, क्या, वाटर। और क्या देगा उसको, म्यूकस देगा, जो ऑयलिंग का काम करता है इसके अंदर, लुब्रिकेशन करता है। ओके अभी देखो ये नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने बताया था डाइजेस्टिव एक्टिविटी कुछ नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्यों नहीं होती है, क्योंकि डाइजेशन खत्म हो जाता है यार डिओडिनम में, आगे कुछ नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर। मिनरल्स भी होते हैं और कुछ ड्रग्स भी होते हैं, लेकिन मेन चीज होती है वाटर। और क्या देता है उसके बदले में, उसको देता है, उसके बदले में नहीं, उसको सिक्रेट करता है म्यूकस। क्या करता है म्यूकस, हेल्प्स इन द एडरिंग द वेस्ट, द अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल है उसको एडरिंग एक जगह बनाए रखने में, जैसे सलाइवा के अंदर म्यूकस था वो एक जगह एडरिंग करने का काम करते हैं। और लुब्रिकेटिंग, क्यों, क्योंकि इजी पैसेज हो सके वो वेस्ट प्रोडक्ट का। चलो देखते हैं आगे। अभी जो अनडाइजेस्टेड है अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है जिसको क्या बोलते हैं हम, फिसेस। और ये फिसेस कहां जाएगा, ये जाएगा इलियोसिकल वॉल से, ये देखो सिकम थ्रू इलियोसिकल वॉल से ये जाएगा सिकम में। अभी इलियोसिकल वॉल क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ये वॉल होती है ना आगे एक बार चला गया है तो पीछे नहीं आने देती है। ये क्या करती है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फिकल मैटर, पीछे नहीं आने देती है वो फिकल मैटर को। अब ये क्या होगा, यहां पर तो चली गई है फिकल मैटर इसके अंदर आ गया। अब ये जो पार्ट है ना ये इसके अंदर ये सॉलिडिफाई जाएगा, थोड़ा हार्ड होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा, हार्ड होते जाएगा। ओके वाटर तो एब्जॉर्ब होगा। अब ये टेम्परली स्टोर होगा इसके अंदर, ये होता है रेक्टम, इसके अंदर टेम्परली स्टोर होगा। देखो टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम टिल डिफिकेशन, डिफिकेशन होने तक ये टेम्परली स्टोर होता है। ओके और लास्ट में ये हो जाता है डिफिकेशन, इसको बोलते हैं डिफिकेशन। ओके अभी एक्टिविटी ऑफ जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो ट्रैक है ये दोनों को मिला के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ट्रैक्ट बोले तो एक ट्यूब का काम करते हैं। ओके ये जो ट्यूब है ना इसमें पूरा कंट्रोल होता है, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है। अभी आप बोलोगे कैसे, अरे एक्चुअली न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल नहीं रहेगा तो अपने इंटेस्टाइन काम ही नहीं करेगा। अभी जैसे देखो यहाँ पर हार्मोनल, यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल क्या है, ये देखो यहाँ पर डिफिकेशन। आपको सुबह नॉर्मल मॉर्निंग में टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है, जो फीलिंग आती है ना टॉयलेट जाना है अपने को, फीलिंग कैसे आएगी, अरे ब्रेन में सिग्नल जाएगा भाई, रेक्टम में टेम्परेचर स्टोर है पूरा भरा हुआ है, आपको जाना पड़ेगा। तो ये न्यूरल सिग्नल जाता है किसमें, ब्रेन में, इसको बोलते हैं न्यूरल, न्यूरल कंट्रोल हुआ ना। और हार्मोनल कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है, दो एंजाइम होते हैं सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, एंड एक होता है पैंक्रेटिक, पैंक्रेटिक पीजेड नाम होता है, पैंक्रेटिक में हार्मोन होता है, इस सीसीके
हिपैटिक लीवर को बोलता है भाई बाइल की जरूरत है, आप बाइल सीक्रेट करो। और पीजेड जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन की बात कर रहा हूं, सीसी के हार्मोन और पीजेड, ये हार्मोन पैंक्रियास की तरफ बोलता है कि भाई पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट करो, जरूरत है यहाँ पर डाइजेशन करना है। तो ये हार्मोन क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, वो पैंक्रेटिक जूस और बाइल जूस को सीक्रेट कराने लगाता है पैंक्रियाज और लीवर को। ओके, तो न्यूरल और हार्मोनल जो कंट्रोल है ना, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। गाइज ये हुआ हमारा टोटल लेक्चर ऑन डाइजेशन ऑफ फूड। गाइज अभी आपको क्या क्या समझ में आया देखो। अब इस पे दो तीन मैंने क्वेश्चन भी रखे, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो ये देखो, पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल। दो बच्चे खाना, दो दोस्त है खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग, एक को एकदम से खांसी आने लगी, व्हाइल swallowing सम फूड, जैसे खाना गिल रहा था, निगल रहा था, तो उसको एकदम कफिंग होने लगी, खाना खांसी आने लगी। दिस कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट। ये कफिंग क्यों आई, किसकी इम्प्रॉपर मूवमेंट से आई, क्यों आई? मैंने बताया था आपको गाइस, खांसी आती है किसकी वजह से आती है, बताओ आंसर। यस आप राइट हो, आपने सही सोचा है। क्या आंसर है इसका, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस आंसर है इसका। ओके याद रखना, इपीग्लोटिस क्या करता है, ये ट्रकिया के अंदर जाने नहीं देता है, जैसे गया तो फिर ये कपिंग होता है, तो ये प्रिवेंट कौन करता है, इपीग्लोटिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन अडल्ट। मिल्क के अंदर, मिल्क डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन होता है, बताओ। आप बोलेंगे सर प्रोटीन मिल्क के अंदर क्या, ये इनिशियल स्टेप क्या होगा, क्योंकि मिल्क के अंदर प्रोटीन मेन होता है, इसलिए इनिशियल स्टेप क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। बताओ कौन सा एंजाइम है फिर। यहां पर अडल्ट की बात किया तो क्या हुआ, पेप्सिन। सही सोचे आप। लेकिन रेनिन का क्या हुआ, यहां पर मैंने चेंज कर लेता, इनफैंट कर लेता। ओके, तो क्या होगा, यह होगा रेनिन। यस, इसका आंसर क्या होगा फिर, सॉरी, अरे यार सॉरी, ये मिल्क का मतलब ही यहां पर मिल्क प्रोटीन होता है। एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर पेप्सिन, ह्यूमन यहां पर अडल्ट दिया है, लेकिन ये मिल्क का बात कर रहा है। मिल्क में, ह्यूमन अडल्ट के अंदर मिल्क का तो डाइजेशन रेनिन से होता है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ आपको इन्फैंट दे देता ना, डाइजेशन इन्फैंट, तो ये रेनिन होता ही होता, लेकिन यहां पर मिल्क नहीं देते। क्या नहीं देते, मिल्क नहीं देते यहां पर, और सिर्फ प्रोटीन देते, तो फिर आंसर होता पेप्सिन। यहां पर मैंने दिया मिल्क प्रोटीन, तो याद रखना रेनिन आंसर होगा उसका। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट कौन सी, वो पहले देखो। ऑक्सेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोज ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट एचसीएल। सोचो कौन सी सेल, मैंने बताया था आपको स्टमक के अंदर सेल होती है, म्यूकस नेक सेल होती है, पेप्टिक सेल होती है जिसे चिप सेल बोलते हैं, और एक पैराइटल, उसको ऑक्सेंटिक सेल बोलते हैं। क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिखाना एक बार, ये देखो एक बार देख लेते फिर आपको आइडिया आ जाएगी। कहां पर था, ये देखो, ये स्टमक के अंदर ऑक्सेंटिक सेल सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, उसको पैराइटल सेल। ये कौन सा भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है, मैंने ये क्वेश्चन रखा, लेकिन आपको कौन सा भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ओके चलो, अभी इसमें आंसर क्या होगा फिर, ऑक्सेंटिक सेल सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस इज राइट। अभी एसिना है प्रेजेंट इन पैंक्रियास, जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज सीक्रेट। अब मुझे पता पैंक्रियास के अंदर ये एंजाइम सीक्रेट होता है क्या, यस होता है यार, तो ये भी करेक्ट हुआ। अभी बता, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन म्यूकोज ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजन। मुझे ये चीज बताओ, पेप्सिनोजन सीक्रेट कौन करता है, इससे ही पता जाए। पेप्सिनोजन पैंक्रियाटिक पैंक्रेट ये स्टमक में तो सीक्रेट होता है, लेकिन ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है, स्टमक में होती है क्या, नहीं ये होती है इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी सब म्यूकोजा के अंदर। ये तो रॉन्ग लग रहा है मुझे। गोबलेट सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोज ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस। ये बताओ मुझे क्या होता है, बताओ। सही सोच रहे हो आप, क्योंकि इंटेस्टाइनल के अंदर इंटेस्टाइनल जूस कौन बनाता है, गोबलेट सेल प्लस ब्रश बॉर्डर सेल। तो आंसर तो सही लग रहा है, गोबलेट सेल इंटेस्टाइन सीक्रेट म्यूकस, तो ये भी सही हुआ। तो आंसर क्या हुआ अपना, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, वेरी सिंपल, बता दो कौन सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक एसिड। अभी मैंने बताया था आपको, बता दो कौन सीक्रेट करता है, ऑक्सेंटिक सेल, उसको क्या बोलते हैं और एक नाम है पैराइटल सेल। राइट सही बोले आप, पैराइटल सेल उसको सीक्रेट करता है। ओके गाइज एक बार रिवाइज करते फास्ट में, हो गया शायद लेक्चर खत्म ही हो गया, एक बार रिवाइज कर देते तो फिर आपको एक अच्छे से आइडिया आ जाएगी हमने क्या क्या पढ़ा है। ओके
चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है, आपको पता होगा इनिशियल स्टेप माउथ के अंदर होता है। यहाँ पर 30% कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है स्टार्च का माल्टोज में। यहाँ पर दो मेथड है, मैकेनिकल और केमिकल मेथड। मैकेनिकल में मैस्टिकेशन होता है, केमिकल में सलाइवा सीक्रेट होता है। अभी सलाइवा क्या करता है, फूड पार्टिकल जो ब्रेक होते हैं सलाइवा उसको एक जगह लाते हैं, उसको बोलते हैं बोलस। अब यही बोलस फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा। अब जब फेरिंग्स से इसोफेगस में जाता है तो कौन कंट्रोल करता है इसको, रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स होते हैं। लेकिन प्रोसेस कौन सी होती है जिसकी वजह से ये इसोफेगस सॉरी ये फेरिंग से इसोफेगस में जाने के लिए कौन ये करता है, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस होता है जो प्रिवेंट करता है ट्रकिया में जाने से। अभी एक चीज है, इसोफेगस से स्टमक में जाने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, पेरिस्टालसिस प्रोसेस, जो मैंने बताया थी आपको, ये ट्यूब से इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कौन सी मसल का, सर्कुलर मसल होती है एलिमेंट्री कैनल के अंदर, वो पूरी ऑल के अंदर, ओके, उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। चलो सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, कौन से, सलाइवरी अमाइलेज, उसको बोलते हैं टाइलिन, उसका वो क्या करती है, स्टार्च का कन्वर्जन करती है माल्टोज में। समझ में आ रहा है, इसका एंजाइम क्या है, अमाइलेज। और एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, इस पे क्वेश्चन आ सकता है गाइस, ये इंफेक्शन प्रिवेंट करती है। चलो देखते हैं आगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, तीन सेल होती है, एक होता है म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल, पैराइटल सेल। अभी मैंने देखा म्यूकस सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस नाम से पता चल रहा है म्यूकस सीक्रेट करती है। पेप्टिक सेल क्या सीखती है, पेप्सिनोजिन। और पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंट्रिंसिक फैक्टर, सॉरी गाइस, इंट्रिंसिक फैक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना है, विटामिन B12, ये इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% लिख लो। ऑक्सेंटिक सेल, इस पे क्वेश्चन आएगा। चलो देखते हैं आगे। अब इसके अंदर स्टमक के अंदर क्या होता है, पेप्सिनोजिन होता है इनएक्टिव, उसको एक्टिव करने वाला कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एक बार एक्टिव तो होगा, लेकिन एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, प्रोटीन का कन्वर्जन करेगा। पूरा प्रोटीन का कन्वर्जन होगा क्या, नहीं, पार्शियल प्रोटीन का कन्वर्जन होगा। तो इसमें प्रोटियोजेंस और पेप्टोन्स बनेगा। और स्टमक के अंदर कितना टाइम रहता है ये फूड, 4 to 5 आवर। अभी देखो मैंने रेनिन बताया था आपको, ये देखो क्वेश्चन भी देखा था हमने मिल्क के ऊपर, मिल्क प्रोटीन को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन होता है, रेनिन होता है। ओके, यहाँ पर क्या करता है, एसिड होता है 1.8 उसका पीएच होता है, एसिड से बचने के लिए एक बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है, तो वो प्रोटेक्शन करता है। ओके, गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है बाइकार्बोनेट। चलो देखते हैं आगे। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं। अभी स्टमक के होने के बाद में ये जाएगा काइल, ये जाएगा काइल अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन जूस हमें देखना है, पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस। पैंक्रेटिक और बाइल जूस क्या करते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शन में काम करते हैं। लास्ट में कौन काम करता है, इंटेस्टिनल जूस काम करता है। चलो देखते हैं पैंक्रेटिक जूस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गाइस सब इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, सब इनएक्टिव। लेकिन पहले क्या होता है, ट्रिप्सिनोजिन को एम ट्रिप्सिन बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं, और यही ट्रिप्सिन क्या करते हैं, सबको एक्टिव बनाता है। देखो अब इसको एक्टिव कौन बनाता है, इसको एक्टिव बनाता है ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव बनाता है इंटेरोकाइनेज, जो होता है इंटेस्टिनल जूस के अंदर। ओके, बना है ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, सब एंजाइम को एक्टिव कर देगा। चलो देखते हैं आगे। बाइल जूस, बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं क्या, नहीं होते। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बाइल पिगमेंट होता है, सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। लेकिन ये क्या करता है, बाइल सॉल्ट फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। पहले इमल्सिफिकेशन करेगा, फिर जो एंजाइम होता है लिपिड, जो कन्वर्जन करने वाला फैट के, उसको हेल्प करता है, उसको एक्टिवेट करता है। चलो देखते हैं आगे। इंटेस्टिनल जूस कौन सीक्रेट करता है, गोबलेट सेल और ब्रश बॉर्डर सेल दोनों मिला के इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है। जो लास्ट स्टेप जो रहती है ना डाइजेशन की, उसमें हेल्प करता है। जैसे देखो माल्टेज, डाइसैकेराइडेज होता है, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। इसमें जो मीडियम होता है, अल्कलाइन मीडियम में ये एंजाइम काम कर सकते हैं। इसका पीएच होता है 7.8। ब्रूनर्स ग्लैंड में हमें अभी क्वेश्चन देखा था, इसमें क्वेश्चन में था स्टमक, लेकिन स्टमक में होता है क्या ब्रूनर्स ग्लैंड, नहीं, ये होता है इंटेस्टाइन के अंदर। चलो देखते हैं आगे। डाइजेशन में स्टार्ट किया, अभी प्रोटीन पेप्टोन्स का कन्वर्जन हुआ डाइपेप्टाइड में, किसने किया, पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड पॉली सॉरी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने। अभी देखा कार्बोहाइड्रेट 30% तो माउथ में हो गए, 70% कहां होंगे, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। यहां पर देखो पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, स्टार्च भी बोलते हैं, याद रखो। तो पॉलीसैकेराइड का क्या होगा, डाइसैकेराइड, फिर लास्ट में मोनोसैकेराइड बन जाएगा। फैट्स का पहले इमल्सिफिकेशन होगा, कौन करेगा, बाइल जूस। ये देखो बाइल जूस ने इमल्सिफिकेशन किया, डाइसैकेराइड, फिर इसका एंजाइम लिपेज से क्या बना, लास्ट में डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बना, फिर मोनोसैकेराइड से लास्ट स्टेप कौन बनेगा, इंटेस्टिनल जूस से बनेगा। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये देखो ये जो एंड प्रोडक्ट है ना, जो मैंने रेड कलर में आपको दिखाई है, रेड कलर में, ये सब एंड प्रोडक्ट पे कौन काम करेगा, अब करेगा सक्कस इंटेरिकस। ओके, ये सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम से देखो माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये कन्वर्जन करेगा माल्टोज का ग्लूकोज ग्लूकोज, डाइपेप्टाइड का अमीनो एसिड, लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज का ग्लूकोज फ्रुक्टोज, न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लियोसाइड, फिर शुगर एंड बेस, डायमोनोग्लिसराइड का फिर बनेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉइड। अभी लास्ट में जो होगा ना, ये जो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा डाइजेशन सिर्फ डिओडिनम में, पूरा
स्मॉल इंटेस्टाइन की जेजुनम इलियम में नहीं होता है, ये डिओडेनम में खत्म हो जाए। जेजुनम इलियम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ये देखो, सिंपल सब्सटेंस आर फॉर्म आर एब्जॉर्ब इन जेजुनम एंड इलियम, और जो एब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड हुए उसको क्या बोलते हैं हम, फीकल मैटर बोलते हैं। वो किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता नहीं है। एब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, सिर्फ वाटर का और म्यूकस का सिक्रेशन होगा। क्यों होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जो खाना होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो होता है थोड़ा पतला, उसको हार्ड करने के लिए इसमें से वाटर निकाल लिया जाता है। ये हार्ड होते जाएगा और यहाँ पर ये थोड़ा देर के लिए स्टोर होगा, फिर ये डिफिकेशन हो जाएगा। चलो, और लुब्रिकेशन इसमें म्यूकस क्यों सीक्रेट, क्योंकि इजी पास हो सके इसलिए। अभी यहाँ पर देखो, इलियोसिकल वॉल मैंने बताया था, लास्ट में बैक फ्लो और न्यूरल और हार्मोनल के कंट्रोल में होता है। लास्ट में हमने 4-5 क्वेश्चन देखे थे। गाइस थोड़ा लेक्चर लेंदी हुआ मुझे पता है, लेकिन ये अच्छे से एक बार फिर से 1-2 बार आप लेक्चर देखोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। पूरा एनसीईआरटी के पूरा मैंने अच्छे से कवर किया है। गाइज लास्ट में बताना चाहता हूं, आप लाइक करो, प्लीज कमेंट करो, कोई भी डाउट हो ना क्वेश्चन आप कमेंट में पूछो। और गाइज सब्सक्राइब करने को मत भूलो, क्योंकि आपका जो भी चैप्टर बनेगा, जो भी लेक्चर बनेगा ना, आपको रेगुलर अपडेट इसका मिलता रहेगा। एंड थैंक यू so much guys for watching this video.